आदिलाबाद म्युनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस से निकलकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने वाले वार्ड नंबर 35 से अतीकुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की शिकस्त पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि सर्वे के नाम पर कई वार्ड में मुस्तहिक उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। आज हम लोग वार्ड नंबर 35 के मैं एज ए हमारे बहन की तरफ से जो कॉन्टेस्ट करे हैं और आज हमको जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से जो वोट मिले हैं, आदिलाबाद की हिस्ट्री में कभी किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने वोट कभी नहीं मिले। 715 वोट हमको हासिल हुए हैं, जबकि बीजेपी कैंडिडेट को 735, सिर्फ 20 वोटों की फ़र्क से, 20 वोटों के डिफरेंस की से एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं हारा हूँ। लेकिन जो एतमाद, जो भरोसा हमारे पब्लिक ने जो मुझ पर किया, जो 4 साल में मुसलसिल काम किया और पब्लिक के दरमियान जो रहा, उनकी मोहब्बतों ने हमको, उनकी मोहब्बतें के वास्ते हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये भरोसा उनको देते हैं कि आइंदा कभी भी जब तक अतीक जिंदा रहेगा उनके काम करते रहेंगे और उनके मसाइल को हल करते रहेंगे, चाहे उनके गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हो, चाहे वो किसी और तरीके से स्कीम्स क्यों ना हो, बराबर उनको 100% उनके घर तक लेके जाकर हम देंगे बोल के हम उनको अश्योरेंस देते हैं, उनको भरोसा देते हैं। आप लोग मायूस मत हो, क्योंकि आज हमारे वार्ड में बहुत बड़ा गम टूट पड़ा है। लोग हर कोई गम में है, परेशानी में है कि ऐसा कैसा हो गया कि फर्स्ट तो सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स है, जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने की जगह पर पीछे करते जा रही है। दिन ब दिन कांग्रेस का ग्राफ आदिलाबाद में गिरते जा रहा है। ये वजह सिर्फ ये चंद लोगों की वजह से, कांग्रेस के चंद सीनियर लीडर्स की वजह से। मैं एज ए वार्ड नंबर 35 कांग्रेस पार्टी का लीडर रहने के बावजूद, वर्कर रहने के बावजूद, कार्यकर्ता रहने के बावजूद, 3 कैंडिडेट सिटिंग काउंसलर रहने के बावजूद, एक कार्यकर्ता रहने के बावजूद, तीसरे ऐसे आदमी को मेरे वार्ड से 35 के वार्ड से ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जो बीआरएस पार्टी से नॉमिनेशन किया। बीआरएस पार्टी का फर्स्ट नॉमिनेशन बीआरएस पार्टी से किया, सेकंड नॉमिनेशन बीआरएस पार्टी से किया, थर्ड नॉमिनेशन कांग्रेस पार्टी से किया, और जिसका ताल्लुक हमारे वार्ड से नहीं है, वो शख्स का ताल्लुक 34 वार्ड से, उनके वोट 34 वार्ड में है, उनका घर 34 वार्ड में है, और हम पर ऐसा जुल्म करके कि हमारा टिकट करा। ऐसे 12 कैंडिडेट, 10 से 12 ऐसे कैंडिडेट जो कांग्रेस में वर्क करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए, काम करते हुए, ऐसे 10 से 12 लोगों के टिकट काटा गया, जिसकी वजह से आज आदिलाबाद की सूरत ऐसी हो गई कि कांग्रेस का जो झंडा म्युनिसिपालिटी में लहराना यानी चढ़ाने का था, आज अफसोस की अफसोस सिर्फ 10 से 11 सीट पर कांग्रेस महदूद रह गई, सिर्फ ये सीनियर लीडर्स की नाकामयाबी की वजह से, सीनियर कैंडिडेट्स की अपने गलत डिसीजंस की वजह से। हम हर कोई ये चाहता है कि हम राहुल गांधी जी को पीएम बनाना और सीएम रेवंत रेड्डी साहब को फिर से एक मर्तबा सीएम बनाना। कैसे बनाना मुमकिन हो सकता है, जबकि ऐसे साजिशें करने वाले कांग्रेस का ग्राफ, सीनियर लीडर्स का काम रहता कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ाते जाए, कांग्रेस में डेवलपमेंट करते जाए, कांग्रेस को बढ़ाते जाए, ऊपर करते जाए। लेकिन ऐसे चंद कायदीन की वजह से कांग्रेस दिन ब दिन आदिलाबाद में डाउन पर डाउन होते जा रही है, नीचे से नीचे जाती रही है। हम यही सीएम साहब से यही गुजारिश करते हैं कि फ्यूचर में ऐसे लोगों को दूर रखें जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी को डुबा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से मोहब्बत करके आगे बढ़ना चाह रहे, लेकिन चंद ऐसे कायदीन, ऐसे लीडर की वजह से टांग पड़ के खींच रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस आगे बढ़ रही नहीं।
क्योंकि ये लोग अपने आप को ये समझ रहे कि हम ही कांग्रेस के लीडर है, दूसरा कोई लीडर पैदा नहीं होना। इसलिए हम यही गुजारिश करते हैं कि आइंदा गवर्नमेंट हमारे एएसी प्रेसिडेंट से भी गुजारिश करते हैं, महेश कुमार गौड़ से भी गुजारिश करते हैं, जुबिली कृष्णा राव से भी यही गुजारिश करते हैं कि जो ऐसे आदिलाबाद में जो आज जो साजिश की वजह से टिकट काटे गए, जिसकी वजह से आज कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन ले। और हमारे आदिलाबाद की अवाम बहुत परेशान से परेशान होते जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कांग्रेस है, लेकिन यहाँ पर एमएलए, एमपी और अब यहाँ पर म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल चेयरमैन भी बीजेपी का बैठने के ऐसे आसार नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में खौफ की लहर और अवाम में डर है, जिसकी वजह से अगर इन सीनियर्स पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे, फ्यूचर में जेडपी चेयरमैन भी हमारे हाथ से जाएगा। और हम लोग सिर्फ नाम के आदिलाबाद में हम लोग एज ए कांग्रेसी रहेंगे, बल्कि पूरी हुकूमत बीजेपी की चलेंगी, पूरी हुकूमत सब बीजेपी की चलेंगे। इन्हीं अल्फाज से मैं अपने आप को यही चाहता हूं कि हमारी अवाम से यही चाहते हैं कि वार्ड नंबर 35 से कि आप लोग परेशान मत होइए, अतीक जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा, आपके हर वो काम करेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।